बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम माही है। आप नॉलेज विद माही यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के तहत मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम शुरू कर दी गई है, जिसमें मुख्तलिफ बैंकों के ज़रिए जो है लोन अप्लाई हो रहा है। अब वो इसकी डिटेल हमें कहाँ से मिलेगी, कौन कौन से बैंक जो हैं वो लोन इशू कर रहे हैं, कौन कौन लोग एलिजिबल हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, और क्या कोई इस मद में कोई बैंक फ़ीस भी चार्ज कर रहा है, और कौन से घर और कौन से अपार्टमेंट पे लोन इशू हो रहा है। ये बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हम वीडियो में आज कवर करेंगे। ये सारी डिटेल आपको बताएंगे और कितना टाइम दरकार हो रहा है सारी डॉक्यूमेंटेशन के बाद लोन इशू होने में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो हम देखें, सबसे पहले वन बाय वन करके देख लेते हैं। जैसे ये हमारे पास बैंक अल हबीब खुला हुआ है। अच्छा, इसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से आप ले सकते हैं। एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया में आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन्होंने पूरा ब्रीफ किया हुआ है कि वुमेन, ऑल मैन और वुमेन जो है होल्डिंग CNIC की कॉपी होनी चाहिए उनके पास। फर्स्ट टाइम आप होम के जो है ऑनर होने चाहिए। ये मेन इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझ लीजिए। 1 यूनिट पर हाउस होल्ड, यानी कि आपका जो है वो फर्स्ट टाइम आप परचेज़ कर रहे हो, पहले से आपका कोई परचेजिंग नहीं होनी चाहिए। आप फर्स्ट ओनर होने चाहिए जो भी आप परचेज़ कर रहे हैं उसके। ठीक है, ये सारी आपको देखें यहाँ से डिटेल है। मिनिमम एम्प्लॉयमेंट को आपके 5 साल हो गए हों, या बिज़नेस को आपको 5 साल हो गए हों, ये जॉब करते हुए आपको 5 साल हो गए हों, या फिर आपके बिज़नेस को 5 साल हो गए हों। ठीक है, ये चीज़ आप देख सकते हैं। और मंथली जो है इनकम है यहाँ पर आपको बताई जा रही है। अगर आप सैलरी पर्सन हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी जो सैलरी है वो 25,000 से लेकर 1 लाख के दरमियान पर मंथ होनी चाहिए। और इसी तरीके से अगर आप नॉन सैलरी पर्सन हैं तो यहाँ पर इन्होंने क्राइटेरिया दूसरा दिया हुआ है कि 25,000 से लेकर 1,40,000 तक पर मंथ होना चाहिए। ये आपको मंथली इनकम का इन्होंने स्टेटस भी बता दिया है। इसके अलावा जो है हम नीचे आ जाते हैं। एज का इन्होंने क्राइटेरिया बताया हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं। 25 साल से लेकर 60 साल तक के जो लोग हैं वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये आपने देख लिया। यहाँ से आपको मंथली इनकम भी पता चल गई, एज क्राइटेरिया भी पता चल गया है। अच्छा, अब यहाँ पर हम नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ज़्यादातर क्वेश्चन किए जाते हैं उन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप सबसे पहले कैटेगरी और प्रोजेक्ट स्कीम वगैरह का देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। इन्होंने 3 जो है इन्होंने टायर दिए हुए हैं, टायर 1, टायर 2, टायर 3। टायर 1, टायर 2, टायर 3 दिया हुआ है इन्होंने। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने यहाँ पर जो है वो मेंशन भी कर दिया है कि आप एक परचेज कर सकते हैं कंप्लीट रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, अपार्टमेंट भी ले सकते हैं। अपार्टमेंट यहाँ पर जो है फ्लैट से मुराद है, हाउस ले सकते हैं आप। और अगर आपके पास जो है वो कोई प्लॉट है तो आप उसको कंस्ट्रक्शन की मद में यहाँ से आप पेमेंट ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ हाउसिंग यूनिट। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। इन्होंने यहाँ पे भी पूरी डिटेल दी हुई है कि आप 5 मरले का ले सकते हैं, यानी कि 125 स्क्वायर यार्ड हो, और 5 मरले का आप ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे टायर 1 की डिटेल दी हुई है, हाउसिंग यूनिट की, अपार्टमेंट की। उसके बाद टायर 2 में जो है वो आपको डिटेल दी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये भी 5 मरले का हो, विद कवर एरिया 850 स्क्वायर फीट हो। और टायर 3 में इन्होंने बताया हुआ है हाउसिंग यूनिट अपार्टमेंट 125 स्क्वायर यार्ड हो और 250 स्क्वायर यार्ड हो, 10 मरला कवर हो सकता है इसमें। ठीक है, ये तमाम डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा हम नीचे आ जाते हैं। व्हाट इज़ द सब्सिडी प्रॉफिट मार्कअप रेट। अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमें बता रहे हैं, टायर 1 का आपको ये बता रहे हैं पहले के 5 साल में जो है 5% ये चार्ज करेंगे। और दूसरा फिर ये हमें बता रहे हैं लास्ट 5 ईयर में जो 10 ईयर तक का है उसमें 7% हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप 10 साल से एक्सीड कर लेते हैं तो फिर ये आपका 2.5% मज़ीद ऐड हो जाएगा। अच्छा, अब इसी तरह से देखें, यहाँ पर जो है वो टायर 2 का दिया हुआ है। टायर 2 में भी ये बता रहे हैं कि आपको जो है ये 5 साल तक के लिए ये दे रहे हैं 5% पे, और उसके बाद जो है वो लास्ट 5 ईयर में आप करेंगे तो यहाँ पर आपको देंगे 7% से आपको चार्ज करेंगे। इसी तरीके से टायर 3 के अंदर हम बात कर लेते हैं। अगर टायर 3 में जो है पहले 5 सालों में ये 7% है, और लास्ट 5 ईयर में ये आपको बता रहे हैं कि 9% हो जाएगा। और अगर आप उससे ज़्यादा एक्सीड कर जाते हैं तो फिर ये आपको 4% और ज़्यादा बढ़ा देंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने देख लेनी है। उसके बाद हम यहाँ नीचे की तरफ आ जाते हैं। इसमें लिखा है व्हाट इज़ द मैक्सिमम प्राइस ऑफ यूनिट। ठीक है, यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। टायर 1, टायर 2 और टायर 3 का दिया हुआ है इन्होंने
अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, देख लेते हैं टायर 1 में जो है मैक्सिमम यूनिट प्राइस 35 लाख रुपए है, और टायर 2 की बात करें तो वहाँ पे भी 35 लाख रुपए है, और टायर 3 की बात करें तो यहाँ पर 60 मिलियन यानी कि 60 लाख रुपए है। तो ये तीनों टायर हमने देख लिए हैं। मैक्सिमम यूनिट प्राइस जो है वो आपकी ये होनी चाहिए तीनों टायर्स के हिसाब से जो हम लोन लेना चाह रहे हैं। इसके बाद हम स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं और नीचे आ जाते हैं। व्हाट इज़ द फाइनेंस ऑफ रेंज, यानी कि बैंक जो है वो हमें क्या फाइनेंस करेगा। टायर 1 में उसकी डिटेल देख लेते हैं। टायर 1 में आप अगर देख रहे हैं कि 27 मिलियन जो है ये हमें मैक्सिमम जो है लोन इशू किया जाएगा, और टायर 2 जो है उसमें जो है हमें 30 मिलियन लोन इशू किया जाएगा, और टायर 3 में जो है वो 50 मिलियन यानी कि 50 लाख रुपीज़ जो है वो इशू किए जाएंगे। ये तीनों टायर्स हैं, यानी कि अगर 60 लाख की प्रॉपर्टी है तो 50 लाख मिलेंगे, और अगर 30 लाख की प्रॉपर्टी है 35 लाख की प्रॉपर्टी है तो आपको 30 मिलियन मिलेंगे, और 27 लाख की प्रॉपर्टी पे आपको 35 लाख की प्रॉपर्टी पे आपको 27 लाख रुपए इशू होंगे। अब आ गए हम डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉन सैलरीड पर्सन पे अगर हम क्लिक करते हैं, नॉन सैलरीड पर्सन के लिए जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने पूरी यहाँ पर ये डिटेल दी हुई है, इसको आप पढ़ सकते हैं कि आपके पास वैलिड NIC होना चाहिए, 2 रिसेंट साइज की जो है फोटोकॉपीज होनी चाहिए, और 5 साल आपके बिजनेस को हो गए हों, उसमें आपका NTN टैक्स रिटर्न, बैंक सर्टिफिकेट और 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। ये आपने पढ़ लिया, ये है बिजनेस पर्सन के लिए। अब हम नीचे आ जाते हैं, अगर यहाँ पर दिया हुआ है फॉर सैलरीज पर्सन। सैलरीज पर्सन के लिए अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी इन्होंने बताया हुआ है सैलरीज पर्सन के लिए हमें क्या क्या चाहिए। सैलरीज पर्सन के लिए भी देखें इन्होंने सबसे पहले दिया है कि ये एक तो एप्लीकेशन फॉर्म है जो दोनों पार्टीज़ को भरना है, चाहे वो सैलरीज पर्सन हो या फिर इंडिविजुअल हो। अब वैलिड CNIC की कॉपी है, ठीक है, ये आपके पास हो गई। आपके पास 2 रिसेंट पिक्चर हैं, फोटोग्राफ, ये आपके पास होना चाहिए, और लास्ट सैलरी की जो है वो सर्टिफिकेट स्लिप्स, यानी कि जो आप लोग सैलरी लेते हैं उसकी रिसीविंग होनी चाहिए आपके। कम से कम ये 2 महीने की कह रहे हैं, कुछ बैंक 3 महीने की भी मांग रहे हैं, तो आप 3 महीने की सैलरी स्लिप रख लीजिए। यहाँ पर देखें इन्होंने दिया हुआ भी है, ये 2 महीने की सैलरी स्लिप कह रहे हैं, और आपके पास जो है वो 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए जिसमें आपकी सैलरी रिफ्लेक्ट होती हुई नज़र आ रही हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपने पूरी करनी है इस क्राइटेरिया पे पूरा उतरने के लिए। ये आपकी बैंक अल हबीब ने सारा कुछ यहाँ पे बता दिया। अब हम आ जाते हैं मीज़ान बैंक की साइट पर। अब मीज़ान बैंक की साइट पर हम आ चुके हैं। जैसे ही हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो इन्होंने डिटेल देनी शुरू कर दी है। मीज़ान बैंक और बैंक अल हबीब का सेम ही क्राइटेरिया है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि बैंक जो है जो आपको सर्विस की मद में फ़ीस चार्ज करेगा, यानी कि जो आपकी इंक्वायरी वगैरह जो आप डॉक्यूमेंट देंगे उस सर्विस की मद में वो 8,300 रुपये नॉन रिफंडेबल फ़ीस चार्ज कर रहा है। इसलिए जो भी आप अपनी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट देंगे, जो भी आप परचेज़ करना चाह रहे हैं, नंबर 1 वो KDA से अप्रूव्ड हो, नंबर 2 वो जो है लीज प्रॉपर्टी होनी चाहिए। क्योंकि अगर ये दोनों काम नहीं होते और वो वेरिफिकेशन जब करते हैं डॉक्यूमेंट की और अगर वो उसमें कोई भी XYZ मसला निकलता है तो आपका जो लोन है वो रिफ्यूज़ हो जाता है और आपकी जो फ़ीस है नॉन रिफंडेबल 8,300 रुपये वो वेस्ट हो जाते हैं। अब हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर जो डिटेल दी हुई है बैंक अल हबीब से कंपेयर कर लेते हैं कि इसमें और इसमें कितना फ़र्क है। तकरीबन सेम डिटेल है, ये पूरा इन्होंने बताया हुआ, आप इसको पढ़ सकते हैं। अब वो यहाँ पर भी वही बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट फीचर बेनिफिट्स, ठीक है। यहाँ पर देखें इन्होंने टायर 1, टायर 2 और टायर 3 में सामने ही पूरी डिटेल दे दी है। जैसे हमने अभी देखा था बैंक अल हबीब में कि 125 स्क्वायर फीट हो, 5 मरला ले सकते हैं आप, ठीक है, और 35 मिलियन यानी कि 35 लाख का जो लोन है वो इनको इशू होगा। और जो फाइनेंस करेगा बैंक, जो इनको बैंक फाइनेंस करेगा वो 27 मिलियन होंगे, और 10% जो है प्रॉपर्टी की वैल्यू ये खुद बेयर करेंगे, जो कस्टमर होगा वो खुद बेयर करेगा। इसी तरीके से नीचे आ जाते हैं हम, नीचे आ जाते हैं तो नीचे भी हमारे पास यही दिया गया है कि 35 मिलियन जो है वो लोन इशू होगा और 30 मिलियन जो है बैंक इशू करेगा, और प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो 10% जो है वो क्लाइंट खुद बेयर करेगा। इसी तरीके से हम टायर 3 की बात कर लेते हैं तो उसमें इन्होंने बताया कि 60 लाख जो है वो इशू होगा और 50 लाख बैंक फाइनेंस करेगा, और प्रॉपर्टी की जो वैल्यू का मार्कअप है 15% जो है वो क्लाइंट बेयर करेगा। यानी कि आप इस बात को इस तरह समझ लें कि 35 लाख से प्रॉपर्टी की वैल्यू कम ना हो और 60 लाख से एक्सीड ना करे। ये तीनों टायर्स जो दिए गए हैं इसका यही मतलब है कि 35 लाख से प्रॉपर्टी की वैल्यू कम ना हो, 60 लाख से एक्सीड ना करे, इसी के बीच में
आपको लोन इशू हो जाएगा, क्योंकि बैंक जो लोन इशू कर रहा है वो हार्डली सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम जो है 50 लाख की वैल्यू है वो इशू कर रहा है। अगर वैल्यू 60 लाख की है तो 50 लाख आपको इशू होंगे, 35 लाख की वैल्यू है तो 30 लाख इशू करेगा, और 35 लाख की अगर वैल्यू है तो 27 लाख इशू करेगा। ठीक है, ये इस तरीके से है और इनके सामने इनकी तमाम डिटेल भी आपको दी गई है। तो अब हम नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर फाइनेंसिंग जो है, टर्नओवर जो है हम इनका देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सिटीजनशिप दी हुई है, पाकिस्तानी होल्डिंग्स NIC नेशनल होने चाहिए, होम ओनर का इन्होंने दिया हुआ है, फर्स्ट टाइम होम ओनर होना चाहिए। ठीक है, ये भी मैंने आपको बैंक अल हबीब की साइट से बता दिया, सेम है यहाँ पे। हाउसिंग फाइनेंस फैसिलिटीज़, ठीक है, यहाँ पर आप ये भी देखें, पढ़ सकते हैं। यूनिट टू बी फाइनेंस, यानी कि वही बात ये कह रहे हैं कि अगर आपकी अपने पास आपका अपना ज़ाती प्लॉट है, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन के लिए पैसे ले सकते हैं आप इनसे, या फिर आप जो है कोई घर या फ्लैट ले सकते हैं, लेकिन आप वही घर और फ्लैट ले सकते हैं। इसमें बार बार आपको मैं यही चीज़ समझा रही हूँ कि ये चीज़ आपने नोट कर लेनी है। ऐसा नहीं है कि कोई घर सेल हो रहा है और किसी ने ले लिया फिर वो आपको सेल कर रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप फर्स्ट ओनर होने चाहिए। कोई बिल्डर्स जो अपने फ्लैट्स बनाते हैं, और ऐसा भी होता है लोगों के माइंड में सवाल आएगा कि जी हम तो ले रहे हैं, यहाँ तो 4 साल का प्रोजेक्ट है, जब पूरा होगा जब मिलेगा। नहीं, जो पूरा हो जाता है प्रोजेक्ट उसमें भी कुछ सेल हो रहे होते हैं यूनिट, आप वो ले सकते हैं। ठीक है, उनसे आप हाउस भी ले सकते हैं, और वो भी क्योंकि वो जो प्लॉट होता है उन बिल्डर्स के नाम पे होता है, फिर वो जो पहला हाउस होता है वो आपके नाम पे इशू करते हैं। तो फर्स्ट ओनर आप होने चाहिए कोई भी घर या फ्लैट जो आप ले रहे हो। इसी तरीके से यहाँ पर देख लीजिए, इन्होंने सारा आपको जो है वो बताया हुआ है। एप्लीकेशन फॉर्म का जो है वो देखें इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट का वो इन्होंने यहाँ दिया हुआ है कॉलम, पेमेंट प्लान भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले जो है 1 बाय 1 करके ओपन कर लेते हैं। जैसे ही हम एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने देखें ये यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होके आ जाएगी। ये नेट का थोड़ा सा इशू है, आपकी नेट की स्पीड अच्छी होगी तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये मिज़ान बैंक की साइट मैंने आपको ओपन करके दिखाई हुई है। तो ये फॉर्म आप डायरेक्ट जाके बैंक से भी ले सकते हैं, और आप चाहें तो यहाँ से भी ले सकते हैं, इसकी कोई फ़ीस नहीं है। ये देख सकते हैं आप, ये सारा आपको ये फिल करना है। ठीक है, कुछ बैंक का है और कुछ आपने फिल करना है। टायर 2 टायर 3 सबका एक ही फॉर्म है, नीचे लिखा हुआ है फॉर्म के ऊपर, ये आपने फिल करना है। इसके बाद आ जाते हैं डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पे। डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पे हम जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने डॉक्यूमेंट के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो बताई हुई है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई हुई हैं कि फ़ोटो कॉपी चाहिए, पासपोर्ट की कॉपी चाहिए, वही सेम जो मैंने आपको बैंक अल हबीब में दिखाया था। तो ठीक है, ये आप देख सकते हैं, और ये देख लीजिए टायर 1 टायर 2 सबकी तकरीबन सेम ही है। इसके बाद हम आ जाते हैं पेमेंट प्लान के ऊपर। जब हम पेमेंट प्लान पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमें पेमेंट प्लान का भी शेड्यूल अलग से मिल जाएगा। अब ये देखें बहुत आसानी से मिज़ान बैंक ने यहाँ पर दिया हुआ है फाइनेंसिंग अमाउंट और मंथली पेमेंट, यानी कि कितना आपको पे करना है। अगर आप जो है वो 10 लाख का लोन ले रहे हैं तो आपको मंथली जो है वो 6,600 रुपये पे करने हैं। अगर 20 लाख का लोन है तो आपको 13,199 रुपये पे करने हैं मंथली। 30 लाख का लोन आपका इशू हुआ है तो 19,799 रुपये आपको पे करने हैं। 40 लाख का अगर आपने लोन इशू किया है तो 31,012 रुपये मंथली आपको पे करने हैं। और अगर आपका 50 लाख का लोन इशू हुआ है तो 38,765 यानी कि 38,765 रुपये मंथली आपने पे करने हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इन्होंने हाईलाइट करके बताया हुआ है कि मंथली पेमेंट मेंशन है अबव द फर्स्ट 5 ईयर तक के लिए बेस्ड ऑन 20 ईयर फाइनेंस पीरियड। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। तो यहाँ पर ये पहले 5 सालों तक के लिए पेमेंट का बताया गया है, 20 साल तक के लिए फाइनेंस का पीरियड है। जैसे ही 5 साल बढ़ेंगे तो फिर आपको उसमें इन्होंने टायर 1 और टायर 2 के सामने बताया हुआ है। यहाँ से मैं आपको दिखा देती हूँ, ये इन्होंने बताया हुआ है कि 5 साल के बाद जो है वो मार्कअप 7% हो जाएगा और फिर 10वें साल में ये मज़ीद बढ़ा देंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पे इन्होंने सब चीज़ें यहाँ पे क्लियर करके बता दी हैं। फॉर्म भी दिया हुआ है, डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट भी दी हुई है, यहाँ से आप ले सकते हैं। और यहाँ पर मंथली प्लान भी आपको दे दिया गया है। आई होप कि आपको वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा, नॉलेज मिली होगी। अगर नॉलेज मिली है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मज़ीद लोगों को ये मालूमात मिल सकें। और नई इन्फॉर्मेशन के साथ नई वीडियो में हाजिर होते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।